हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4C। और एक्सरसाइज 4C की क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 25 तक के सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन 26 कह रहा है, सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट किस कंडीशन में होते हैं? नो रियल रूट तब होते हैं जब हमारा डी छोटा होता है 0 से। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो हमारा डी आएगा वो हमारा छोटा हो जाएगा अगर 0 से, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा रियल सोल्यूशन है, नो रियल सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये डी क्या होता है? अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम लोग फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से, जो कि अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसके सोल्यूशन में। अब यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे फॉर्मूला, डी का डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ए बी सी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जो ए होता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 है, और बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि -8 है, और सी जो होता है वो होता है 18। तो ये हो गया ए बी सी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर लिखा बी स्क्वायर माइनस 4, हमने लिख दिया ए सी। अब यहाँ पर b है, b की जगह पे हमने लिख दिया -8, और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस कर दिया 4 इंटू ए इंटू हमने c कर दिया यहाँ पर 80। गॉट इट। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कर दिया d, और यहाँ पर d 8 8 जा 64। अब यहाँ पर हमने कर दिया माइनस है, और यहाँ पर हमारे पास कितना 18 है। तो अगर हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 72। अब माइनस का 72 आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -8। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि भैया इसको हमें प्रूव करके बताना है, सॉल्व करके, कि ये हमारा नो रियल सोल्यूशन है। अब नो सोल्यूशन तभी होता है जब हमारा डी क्या होता है, छोटा होता है 0 से, इस केस में होता है। तो यहाँ पर जो डी है वो हमारा -8 है, तो यहाँ पर -8 भैया छोटा ही होगा 0 से, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल सोल्यूशन। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। कितना सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 में क्वेश्चन कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x², यहाँ पर कर दिया 4x² माइनस 12x, और यहाँ पर हो गया -k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की k की वैल्यू क्या होगी, और ये पूछ रहा है हैव नो रियल रूट। अब जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के भी नो रियल रूट होंगे। नो रियल रूट कब होंगे? जब हमारा डी स्मॉलर होगा 0 से, उस केस में। तो देखो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 को किया। सबसे पहले डी का फॉर्मूला जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर जो हमारे पास बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, उसको लिखते हैं। ए हमारा एक्स का कोफिशिएंट जो कि 4 होता है मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा -12, और यहाँ पर है हमारे पास सी जो कि -k है। ये हमारे पास ए बी सी हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इस ए बी सी को उठाना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पर बी का हो गया -12 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा -4 इंटू ए, और यहाँ पर हो गया -k। अब ये हो गया 4 4 जा 16, माइनस माइनस होगा प्लस, तो +16 यहाँ पर k। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 -12 इंटू -12 करोगे तो प्लस का 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया डी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, ये हमारे पास है नो रियल सोल्यूशन। नो रियल सोल्यूशन कब होता है? जब डी हमारा छोटा होता है 0 से, इस केस में। ठीक है, तो डी हमारे पास है 144, गॉट इट, और प्लस है हमारे पास 16k है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो 16k है प्लस का, वो इक्वल के मतलब इसके इस तरफ भेज देंगे तो -16k हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 144। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर 16 है, इसको उठा के यहाँ पर भेज देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखो x k के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा, माइनस भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास k, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा कितने टाइम, 9 टाइम। तो यहाँ पर आ गया -9k, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो k की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास -9। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारे पास जो k है वो स्मॉलर हो रहा है k से, मतलब 9 है वो हमारा क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा गलत होगा। तो ये हम इस तरह नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ करेंगे 16k कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा
ओके ग्रेटर देन, इसको ऐसे लगाया, सॉरी स्मॉलर देन कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 144 हो गया। अब यहाँ पर के कर दिया और यहाँ पर होगा 144, ये देखो प्लस का था, यहाँ पर आएगा माइनस का 144, डिवाइड में आ गया 16, अब ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -9। तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन, ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, मगर साथ में क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल कैसे हैं उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब पहले समझो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारा कोई दो रूट होते हैं, दो में से एक रूट अगर हमारा x है तो दूसरा रूट इसी का रेसिप्रोकल है, कुछ इस तरह से 1/x है। अगर हमारा पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम लोग लेंगे a तो पहला रूट a होगा तो दूसरा रूट होगा इसी का हमारा रेसिप्रोकल जो कि 1/a हो जाएगा, कुछ इस तरह से। आप x मानो या फिर अल्फ़ा मानो या फिर a मानो, कुछ ये हमारा रहेगी कंडीशन इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात याद रखना, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए रेसिप्रोकल बोले तो हमेशा यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे, यहाँ पर पहले हमने लिखा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स है उसका जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। अब बात आती है यहाँ पर -b या फिर बोलो सिर्फ b और a क्या है, c और a क्या है। x² का कोफिशिएंट होगा a, x का कोफिशिएंट होगा हमारा b और जो कांस्टेंट टर्म होगा जो कि k दिख रहा है ये हमारा c होगा। यहाँ पर बात आ रही b की, तो b हमारे पास -10 और a हमारे पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो c हमारे पास k है और a हमारे पास 3 है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि भैया k की वैल्यू फाइंड करो, तो k की वैल्यू हम लोग तब फाइंड कर पाएंगे जब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर k हमारा इसमें आ रहा होता तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते, मगर इस केस में क्या है, हमारा k कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इस k की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं उसको हम लोग मान लेते हैं लेट्स रूट्स ऑफ इक्वेशन इज हमारे हो जाएंगे, एक हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, दूसरा मान लेंगे 1/अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर x भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है k, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मतलब जो ये रूट्स हैं इन रूट्स का हमारा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा, ठीक है, इंटू 1/अल्फ़ा, समझ गए। और ये फॉर्मूला के क्या होगा हमारे पास c/a जो कि बन जाएगा हमारे पास k/3। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू k/3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर 1, 3 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 इक्वल्स टू हो गया k। अब इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू देखो हमें यहाँ पर मिल गई जो कि है 3। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह जो भी क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी रूट्स की बात करें कि रेसिप्रोकल हैं तो कुछ इसी तरह से वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन 29, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है 29 ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 को किया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन की हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ये इक्वेशन है ना इस इक्वेशन के जो रूट हैं हमारे वो आपस में रेसिप्रोकल है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 में था। तो करने का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग रूट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो हो जाएंगे एक अल्फ़ा, तो दूसरा रेसिप्रोकल इसी का हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
तो हमने अभी बात की कि भैया जब भी रूट्स की बात करें और क्या है रेसिप्रोकल, तो उस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे दो फॉर्मूले से। एक हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स करके, ठीक है, सम ऑफ रूट्स जो कि फॉर्मूला होता है -b/a, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट करके। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हो जाएगा हमारे पास c/a हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों के फॉर्मूले। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो b है और a है, क्या इसमें हमारा ये सॉल्व होगा कि इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने b देखा, b होगा x का कोफिशिएंट, a होगा x² का कोफिशिएंट, और जो c होगा वो हमारा k हो जाएगा। b हमारे पास है 13 और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया। a हमारे पास 5 है। c की बात करें तो यहाँ पर k है और यहाँ पर a है, a हमारे पास 5 है। अब देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसीलिए हम लोग लेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि अगर हम लोग सम ऑफ रूट ले लेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर तो k है नहीं, तो हम लोग k फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर k है, इस वजह से हम लोग लेंगे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो रहा है कि जो ये हमारे रूट्स हैं, इन रूट्स का प्रोडक्ट मतलब आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू 1/α इक्वल्स टू c मतलब k, और a हमारे पास दिया हुआ है 5। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 5 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 इक्वल्स टू k आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल गई 5, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बस ये चीज़ याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अब यहाँ पर क्वेश्चन 30 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब सिंपल है ये क्वेश्चन, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। मतलब जैसे 28, 29 को छोड़ के जैसे 27 किया है, 26 किया है, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और कह रहा है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये कह रहा है। और रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d बराबर होता है 0 के। इस केस में देखो यहाँ पर पेज नंबर जो शुरुआत में ही आ जाओ, पेज नंबर क्या था, एक मिनट दिखाते हैं। ये देखो पेज नंबर है 195। इसमें देखो क्या कह रहा है, नो रियल रूट्स, ठीक है। और यहाँ कह रहा है रियल एंड इक्वल, और रियल और इक्वल कब हो रहे हैं, जब d बराबर हो रहा है 0 के। और यहाँ पर भी बात हो रही है रियल एंड इक्वल की, रियल एंड इक्वल की बात हो रही है। और रियल एंड इक्वल में क्या होती है वैल्यू, d इक्वल्स टू 0 होती है ना। ये चीज़ याद रखना, यही हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखो, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि हमारे पास है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें k की वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग a b c को लिख लेते हैं। a हमारा हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, b हो जाएगा हमारे पास k, और यहाँ पर हो जाएगा 3 जो कि हो जाएगा हमारे पास c, ठीक है। ये हो गया 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है रियल और अनइक्वल, मतलब उसके रूट्स कब होते हैं, इसके रियल और इक्वल रूट्स क्वेश्चन ने बोला है। और रियल और इक्वल रूट तब होते हैं जब हमारा d बराबर होता है 0 के, इस केस में। अब बात आती है d क्या है, d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। और यहाँ पर b हमें पता है k है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया k², माइनस कर दिया 4 इंटू a, और इंटू हमने कर दिया c। यहाँ पर k² कर दिया, और यहाँ पर 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 हमने कर दिया, ठीक है। अब d आ गया हमारे पास k² - 36। अब d की इस वैल्यू को उठाएंगे और इस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने k² - 36 इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है। 36 हमारा माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 36। अब यहाँ पर k का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, गॉट इट। अब यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होता है, ये 6 का होगा, तो 1 + -6 ये आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू। और यही हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 जैसे हम लोगों ने अभी किया हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 में भी कुछ कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। बिल्कुल जो ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है। तो देखो इसको हम लोग कर लेंगे इस जगह पे, यहाँ पर जगह है, ठीक है, यहीं पे करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 31 के।
तो यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन दी गई है वो है 9x² और है यहाँ पर -3ax + 1 = 0। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो भैया इसके जो रूट्स हैं एज रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है। तो रियल इक्वल कब होता है? जब d हमारा बराबर होता है 0 के, इस केस में। अब यहाँ पर d क्या होता है? d होता है डिस्क्रिमिनेंट और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर bac हमें पता नहीं, उसके लिए x² का जो कोफिशिएंट दिख रहा है 9, उसको हम लोग a बोलेंगे और b हम लोग बोल देंगे जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है -3a, और हम लोग c कहेंगे जो कि 1 लिखा हुआ है इसे। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3a² और यहाँ पर होगा -4 × 9 और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर -3a² होगा, 3 3 = 9, यहाँ पर हो जाएगा 9a², ठीक है। -4 9 हो जाएगा यहाँ पर 36, 36 × 1 तो यहाँ पर होगा 36। ये हो गया d, ठीक है। अब d देखो हमने ये फाइंड कर लिया। अब इस d को इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्या था? रियल और इक्वल था जो रूट से हमारे, और इस केस में d बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर हमने लिखा 9a² - 36 = 0। 36 माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर है 9a², 9 से ये कैंसिल, 4 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a² = 4। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस, तो a = +-2 और यही आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू। फाइंड करनी थी, ये हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की a की वैल्यू। देखो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो कितने इजी हो गया। 31, इसके ऊपर हमने किया था 28 और फिर पीछे भी हमने कर रखे हैं 29, 30, ये सारे कितने इजी क्वेश्चन है। बस इसमें हमें एक ही याद रखना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, रियल एंड अनइक्वल बोल रहा है कि रियल इक्वल बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। जैसा वो बोलेगा उसी हिसाब से हम लोग कर देंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 32। अब इस 32 क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फाइंड करना है k की वैल्यू, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो भी रियल और इक्वल हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 किया है, सॉरी 30 किया है, 31 किया। तो यहाँ पर पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं 32 का, ठीक है। यहाँ दिया है x² और है यहाँ पर k ब्रैकेट में 2x + k - 1, ठीक है, +2 और यहाँ पर = 0। ये हमें दे दी गई है इक्वेशन 32 की। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इस k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2kx, यहाँ पर हो जाएगा +k² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k और ये हो गया +2 = 0। ये मिल गया। अब यहाँ पर एक मिनट प्लस होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, प्लस है यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, और रियल और इक्वल तब होता है जब हमारा d बराबर होता है 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर d जो है उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर a b c क्या है पता नहीं, तो सबसे पहले a b c हम लोग फाइंड कर लेंगे अपने इक्वेशन से। a हमेशा होता है x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है, और b होता है हमेशा x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है हमारे पास 2k, और जो c होगा वो हमारे पास लास्ट में जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा k² - k + 2 हो गया, ये हमारे पास c हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने d = b² लिखा, b² मतलब 2k का स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया 4 × 1 इंटू c कर दिया k² - k और यहाँ पर +2 कर दिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 = 4, ये हो गया हमारे पास k²। अब यहाँ पर ना हमारे पास देखो कुछ ये इस तरह से, ठीक है। -4 × 1 करते हैं तो -4 होगा। अब -4 का इस पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4k² आ गया, इसमें किया। -4 का इसमें करेंगे तो माइनस +4k हो गया, और यहाँ पर 4 × 2 करेंगे, 4 2 = 8 मगर आएगा -8 आ गया, ठीक है। अब ये देखो प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर d हमें मिल गया है 4k और ये -8 मिल गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, उस केस में हमारा d = 0 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं d = 0 और d हमारे पास है 4k - 8 = 0 कर दिया। माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा और यहाँ लिख दिया हमने 4k।
यहाँ लिखा 4 2 और यहाँ पर k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। k क्या हो गया हमारे पास 2। अब हमें क्या करना था कि k की वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 32 में। तो जो k की वैल्यू आई है वो आई है 2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर। तो इस वीडियो से एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती ही 4C कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना या फिर हमें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी के सोल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो।